हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 2025 में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए जानते हैं क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एचके स्टडी एग्जाम 24 में को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1651 में सही आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, कल्लड़ की राजतरंगड़ी में किस स्थान पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा कश्मीर। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है आपका, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1931, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर चौथा क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा 13वीं शताब्दी में, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर पांचवा क्या आपका, किस वर्ष में पूरे सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परम हंस मंडली का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 1849, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर छठा क्या है आपका, नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने किस स्थान की ओर प्रस्ताव कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दांडी, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 क्या है आपका, कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकारी आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 क्या है आपका, अकबरनामा किसकी कितनी पुस्तकों में विभाजित है? इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर 3 पुस्तकों में विभाजित है। प्रश्न नंबर 9 क्या है, भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? ठाणे, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 क्या, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? धर्म चक्र परिवर्तन, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 क्या, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में किस जगह भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्धा, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 क्या, मई 1857 में किस क्षेत्र के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवध, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 क्या आपका, असफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामा बाड़ा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? लखनऊ, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 क्या आपका, 1944 से 1945 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? इसका सही आंसर क्या होगा? भारत के आर्थिक विकास की योजना, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 क्या, कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी? इसका सही आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 क्या, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर क्या होगा? पुष्पभूति वंश, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 क्या, 1857-56 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और किस स्थान में निर्वासित कर दिया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? कोलकाता, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 क्या, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? इसका सही आंसर क्या होगा? 1940, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 क्या, किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्योतिबा गोविंद राव फुले, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 क्या आपका, गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीमान
नारायण अग्रवाल इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 क्या, हड़प नीति व्यापकता का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 क्या, लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? इसका सही आंसर क्या होगा? 1848 से 1856 तक इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 क्या, 1814 से 98 में वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा था? इसका सही आंसर क्या होगा? कालीकट भारत इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 क्या है, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? इसका सही आंसर क्या होगा? 1856 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 क्या है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर सेना किसने वादन किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? बिस्मिल्लाह खां। प्रश्न नंबर 26 क्या, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी क्या थी? इसका सही आंसर क्या होगा? राजगृह। प्रश्न नंबर 28 क्या है, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी? इसका सही आंसर क्या होगा? 1236। प्रश्न नंबर 29 क्या, सेल्यूकस निकेटर नामक राजदूत को किस स्थान के शासक द्वारा मैगस्थी नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? यूनानी। प्रश्न नंबर 30, रानी मेरी और किसने 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किंग जॉर्ज 5 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 क्या, कृष्णदेव राय वंश से किस संबंधित थे? इसका सही आंसर क्या होगा? तुलुक वंश इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32 क्या, बंगाल में अखिल बंगाल सवर्णीय अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? GM सेनगुप्ता इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 क्या, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई? इसका सही आंसर क्या होगा? 1867 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नागेश्वर इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 क्या, 1857 में सामल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बड़ौत इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 क्या, 19वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशील शिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? धर्मपाल इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 37 का, किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह संस्था स्थापना और ब्रह्म समाज का गठन किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजा राममोहन राय इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38 क्या, भोपाल की शासका शाहजहां बेगम को उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्राप्त किया था? इसका सही आंसर क्या है? सुल्तान बेगम जहां इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39 क्या, महात्मा गांधी ने रॉबर्ट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? 1919। प्रश्न नंबर 40 जो कि आज का आपका लास्ट प्रश्न है, कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर क्या होगा? हुएन सांग इसका सही आंसर होगा। तो आज के ये 40 प्रश्न थे जो कि आपके हेल्पफुल होंगे। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।